हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार सीटेट के पेपर 2 की विषय एसएसटी के में मैं इतिहास के सब्जेक्ट का क्लास 6 की एनसीईआरटी की अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें लेके आया हूँ। और इससे पिछले वीडियो में अध्याय 1, 2 और 3 को मैं बता चुका हूँ। तो अब मैं अगले अध्याय 4 की चर्चा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ करता हूँ। तो आप आगे देखें, इस अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो पहले हमें टाइटल के माध्यम से पहले हमें किताब के बारे में जाननी है, उसके बाद कब्र के बारे में जाननी है। तो अब हम आगे चलते हैं कि किताब के बारे में जानते हैं। तो ये कौन सी किताब की बात करता है? तो ये प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहा है। ये जो किताब की बात कर रहा है वो प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहा है। और प्राचीन ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है दुनिया के, भारत के नहीं दुनिया के? वो कौन है? वेद। और वेद कितने होते हैं? 4। और ये चारों वेद कौन है? पहला है ऋग्वेद, ये देख लो आप, यजुर्वेद, ये हो गए यजुर्वेद। अब ये आप देखोगे यजुर्वेद के बाद आप सामवेद देखोगे, सामवेद के बाद आप देखोगे अथर्ववेद। ये सामवेद के बाद आप ये देखोगे अथर्ववेद। अब तो वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। अब वेद कितने हैं? तो वेद टोटल 4 हैं। टोटल कितने वेद हैं? टोटल वेदों की संख्या 4। और ये 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। और ये चारों के नाम देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये जो चारों वेद हैं, ये चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो अब हम आपसे ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। तो इसमें अब हम आपसे ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में आप देखोगे कि ऋग्वेद की रचना जो है लगभग कब हुई है? 3500 साल पहले। क्या हुई है? रचना। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? 3500 साल पहले। और ऋग्वेद में जो रचना हुई है वो लगभग कितने? 1000 प्रार्थनाएं, 1000 प्रार्थना में हुई है ऋग्वेद की रचना। और ये प्रार्थना को क्या कहेंगे? सूक्त। और इस सूक्त को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उच्चारण के साथ बोलते हैं और शुद्धता के साथ। और इस शुद्धता की कैसे मैं आपको ये, तो जस्ट लाइक मंत्र उच्चारण की विधि, तो ये हम सूक्त को करते थे। और ये सूक्त में किसकी पूजा की गई है? स्तुति की गई है देवी देवता की, देवी देवता की। अब ये जो देवी देवता की स्तुति की गई है, तो स्तुति करने की, भाई जब ऋग्वेद ग्रंथ है तो इनकी कोई ना कोई भाषा होगी। तो इनकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है। और प्राक संस्कृत को और क्या हम बोल सकते हैं? वैदिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत। अब जब ये वैदिक संस्कृत हम बोलेंगे, और अभी जो हम लोग विश्वविद्यालय में या विद्यालय में जहाँ भी संस्कृत पढ़ते हैं उनको हम लोग लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और जो वेद में लिखी हुई है उसे क्या बोलेंगे? वैदिक संस्कृत। तो अब हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद में। फिर अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें कि ये जो ऋग्वेद है, अब हम आपको बता दिए कि रचना कब हुई? 3500 साल में। इसमें कितने प्रार्थनाएं सूक्त हैं? 1000 सूक्त हैं। और इस सूक्त को कैसे उच्चारण किया जाता है?
और इस सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? देवी देवताओं की। इस ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत। अब आप देखोगे कि इस ऋग्वेद में 3 देवता के नाम हैं। अब ये 3 देवता में अग्नि हो गए, तो अग्नि किसके देवता हो गए? आग के हो गए। अग्नि को आप जान ही रहे, अग्नि किसके हो गए? आग के। और ये जो इंद्र हैं, इंद्र किनके हो गए? युद्ध के। अब आपको अगर इंद्र युद्ध के देवता हैं और ये आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि राम भगवान और रावण में जब अंतिम युद्ध हो रही थी, तो आप देखे होंगे कि राम भगवान के तरफ से जब रावण आकाश में अपने रथ को लेके उड़ने लगता है, तो राम भगवान भी जो हैं वो इंद्र भगवान से सहायता मांगते हैं और वो डरते हुए रथ लाते हैं। अगर आप टीवी में या टेलीविज़न में रामायण देखे होंगे तो आप ये देखे होंगे कि वो डरते हुए सहायता देते हैं कि कहीं अगर राम जी हार गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो इंद्र, वहाँ से आप याद करो कि इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता हैं। और ये जो तीसरा इसमें वर्णन है वो सोम। अब ये सोम है एक पौधा, और इस सोम से क्या बनता है? पेय पदार्थ बनता है, पेय पदार्थ। तो अब हम ऋग्वेद की पूरी चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम आपसे आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने भाषा की भी चर्चा कर लिया। अब आप देखो संस्कृत के साथ अन्य भाषाएं, यानी कि संस्कृत किसकी भाषा थी उस समय? ऋग्वेद की, यानी कि वेद की। अब संस्कृत के साथ अन्य भाषाएं, तो भारत में लगभग अभी एक भाषा परिवार पढ़नी पड़ती है। अगर आप एमए भी पढ़ोगे तो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में भाषा परिवार आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो और बीएड कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन के 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में भाषा परिवार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत में लगभग 3 भाषा परिवार का यूज होता है, इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहला भाषा परिवार है ये आप भारत यूरोपीय। ये भाषा परिवार आप ले लो, भारत यूरोपीय। अब ये जो यूरोपीय भाषा परिवार हैं, भारत यूरोपीय, ये जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार हैं उसी में संस्कृत भाषा आती है, उसमें संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत भाषा। तो एजेंसी इससे प्रश्न पूछी है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार के हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा भारत यूरोपीय। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये PYQ है, ये पिछले साल शायद पूछे गए हैं। तो अब आप मैं 3 भाषा परिवार की बात किया, तो एक भारत यूरोपीय हो गए, और दूसरा क्या हो गए? दूसरा जो दक्षिण भारत में बोले जाते हैं तो उनको बोलेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल आ जाएगा, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ये मलयालम आ जाएंगे। और तीसरी जो मैं भाषा परिवार की बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ये आप देख लो, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये कहाँ बोले जाएंगे? तो ये झारखंड, ये मैं JH लिख देता हूँ, झारखंड। और ये कहाँ बोले जाएंगे? मध्य भारत, मध्य भारत। तो आप भाषा परिवार देखें कि भारत में 3 भाषा परिवार बोले जाते हैं। भारत यूरोपीय में कौन आती है? संस्कृत। और द्रविड़ भाषा में कौन आती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम। और ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन आती है? झारखंड और मध्य भारत। तो इसमें मैं पूरे भाषा परिवार को मैं अंडरलाइन किया हूँ, बस समझाने के लिए मैं आपको इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। बाकी मैं जितनी भी बात आपको बोल रहा हूँ वो ये PDF में अंडरलाइन है, और आप NCERT की PDF देखोगे तो ये सारी बातें आपको मिलेगी। जब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं अब ये चल रहा हूँ कि ये जो भाषा परिवार हैं, इतिहासकार अब ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं।
तो इतिहासकार जो हैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनसे भौतिक अवशेष मिलाते हैं और उसके बाद लिखित अवशेष की पुष्टि करते हैं, स्रोतों की पुष्टि करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये सही है, ये सटीक है। तो ऋग्वेद में जो सूक्त वार्तालाप है, आप देखोगे कि 1000 प्रार्थनाएं को सूक्त कहते हैं और सूक्तों का पढ़ा नहीं जाता है, उच्चारण बढ़िया से किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऋग्वेद में जो सूक्त वार्तालाप है वो है विश्वामित्र। आप देखोगे विश्वामित्र, और विश्वामित्र किससे कर रहे हैं? नदी से। और नदी में विश्वामित्र किसे देख रहे हैं? देवी देवता को। देवी देवता को किसके देखते हैं? देवी देवता को। अब ये जो देवी देवता को देखते हैं और ये जो कौन नदी से बात कर रहे हैं, ये भी बात है, कौन नदी से विश्वामित्र बात कर रहे हैं? तो उस नदी का नाम है ब्यास। ये आप देखोगे ब्यास प्लस सतलज, सतलज। अगर सतलज के पुराना नाम देखोगे तो सतलुज होते हैं। ये इस टाइप में विश्वामित्र नदी से बात कर रहे हैं और नदी को देवी देवता समझ रहे हैं। और ये किस नदी से बात कर रहे हैं? तो ब्यास और सतलुज से। और इनकी भाषा कैसी है बात करने की? तो वैदिक संस्कृत है। अभी मैं आपको ऊपर बताया ये वैदिक संस्कृत है। नदी से ये जो बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं आपसे। अब ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये एक पांडुलिपि है। और ये आप देखोगे ये जो लिखी हुई वो ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है। मैं आपसे पहले क्लास में पांडुलिपि की चर्चा किया था। अब आप देखो मैं यहाँ पे पांडुलिपि लिखता हूँ, आप थोड़ी सी समझने का प्रयास करना। ये मैं यहाँ पे पांडुलिपि, ये मैं पांडुलिपि लिख दिया। अब मैं जो बोलता हूँ उसे आप ध्यान से देखो। ये पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? तो ये जो पांडुलिपि थी ये भोजपत्र पे लिखी जाती थी। अब ये भोजपत्र क्या है? तो भोजपत्र है, ये देखो, भूर्ज पेड़ की छाल। अब ये भुर्ज पेड़ की जो छाल है, तो ये भुज्र पेड़ मिलते कहाँ थे? तो ये भुज्र पेड़ कहाँ मिलते थे? ये जो भुज पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी तो किससे लिखी जाती थी? तो ये हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है। अब ये भुर्ज के पेड़ के जो मिलते थे वो कहाँ मिलते थे? हिमालय में। ये हिमालय में मिलते थे। ठीक है। और इतनी प्रक्रिया के बाद जो लिखी हुई मिलती थी वो उसे हम क्या बोलते थे? पांडुलिपि। अब हम इधर से प्रश्न करते हैं पीछे से। तो हिमालय में क्या मिलते थे? भुर्ज के पेड़ की छाल। और भुर्ज के पेड़ की छाल से क्या होती थी? भोजपत्र। और भोजपत्र पर हाथ से क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपि। तो अब हम आगे चलते हैं। और ये जो अगर देखें पांडुलिपि को, तो ये पांडुलिपि कहाँ से मिलते थे? ये पांडुलिपि ज़्यादातर मंदिर प्लस बिहार, ये बिहार से मिलते थे। और कुछ जो थे वो कहाँ से मिलते थे? महल से। कुछ पांडुलिपि महल से मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिर और बिहार से मिले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये विश्वामित्र नदी आपने देख ही लिया है। अब घोड़े, मवेशी, घोड़े और रथ। तो रथ भी आप देख रहे हो कि युद्ध में काम आते थे। अब आप देख रहे हो रथ युद्ध में काम आते थे, घोड़े भी युद्ध में। और मवेशी को आप तो जान ही जाओगे कि चारागाह जहाँ पे जो जैसी जल्दी तैयार होती थी वो फसलों को उपजा लेती थी। अब आप देखोगे कि युद्ध की बात अगर आ गई तो युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग आम लोगों में बांटी जाती थी और कुछ भाग यंद में और कुछ भाग पुरोहित में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब
आप देखोगे लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो मैं आपको एक उदाहरण बिहार का देता हूँ, जिससे आप अब लोगों की विशेषता कैसे बताएंगे, कौन से शब्द लोगों की विशेषता बताएंगे, तो वैसे शब्द का चुनाव करना होता है जिससे उस जगह के पूरे शब्द की विशेषता बतलाए, या उस संबंधित जितने भी आदमी हो उससे पूरे की विशेषता बताए। तो उन्हें लोगों के वर्गीकरण काम के आधार पे, परिवार के आधार पे, समुदाय के आधार पे, निवास स्थान के और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे। तो अब आप देखोगे कि लोगों की विशेषता वाले शब्द में मैं बिहारी शब्द को लेता हूँ, बिहारी। अब आप देखो कोई बिहार का लड़का राजस्थान गया या हरियाणा या दिल्ली गया, अब उस लड़के को, जो बिहार का लड़का है, उस लड़के को बिना जाने समझे, बिना पूछे, बिना व्यवहार किए उससे, उस लड़के को बिहारी कह दिया गया, बस ये जानने पर कि वो बिहार का है। तो उस लड़के को बिहारी कहने से वो बिहार के पूरे व्यक्ति को बोध किया, कितने, पूरा व्यक्ति को बोध किया। और वो कैसे बोध किया, निवास स्थान के निवास नाम पर कि ये बिहार का है, और बिहार का है तो उसकी जैसी बुद्धि उसकी ऐसी बुद्धि, और उसका जो काम है वो बिहार को जो लोग आते हैं काम करने वही काम करेंगे, उसकी जो संस्कृति वो इसकी संस्कृति। तो आप बिहारी शब्द से ये समझे कि विशेषता बतलाने वाले लोगों के शब्द कैसे ऐसे ही होते थे। तो अब पहले के जो राजा थे उनको मृत्यु हो गया तो उनका उत्तराधिकार जो बेटा था वो डायरेक्ट राजा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, उनके लिए कुछ वो थे रूल, शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जनता या पूरे, उनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जन और बीस। तो जन जो है वो जनता के लिए इस्तेमाल किया गया है और बीस से बैस बना। जन का प्रयोग हिंदी में, अब ये देखो आप यहाँ पे कि बीस से बैस बन गया, और बैस शब्द जो है वो राजाओं का प्रतीत होता है। और इसी क्रम में आप ऋग्वेद को देखोगे तो ऋग्वेद में बीस और जन के नाम मिलते हैं, जिसमें से पुरुजन, बीस, भरत जन, बीस, यदुजन, इस टाइप में आपसे मिलेंगे। तो बीस और जन ये दो शब्द को आप इम्पोर्टेंट रखो, इससे प्रश्न एजेंसियां पूछती है कि ये बीस और जन क्या है, पूछ देंगे आपसे कि बीस और जन, या फिर बीस एंड जन ऐसे करेंगे, और ये व्हाट, और इधर ये व्हाट, और इधर चार ऑप्शन क्या है, नहीं है। तो अब हम आपसे आगे चलते हैं। अब आप देखे होंगे कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, तो ये प्रार्थना कहाँ लिखी जा रही थी, तो ये प्रार्थना की अगर आप बात करें तो ये ऋग्वेद में, और ये ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिख रहे थे वो अपने आप को क्या बोले, आर्य, वो अपने आप को आर्य बोले। और जो इनके विरोध थे, अब मैं इस पे लिखता हूँ, जो इनको विरोधी थे उन्हें क्या बोल दिए, दास या दस्यु। ये अपने विरोधी को क्या बोले हैं, दस्यु। और इनका क्या कह दिए कि ये जो हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते, ये दस्यु हैं, यज्ञ नहीं करेंगे। तो ये जो ऋग्वेद के प्रार्थनाएं लिखे हैं उनके अनुसार ये हैं, और ये मान्यता भी आज के युग में है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जब इस महाद्वीप में कुछ रचना ऋग्वेद की हो रही थी उस समय दूसरी जगह पे भी अलग ही विकास हो रहा होगा। अब देखो कि आप यहाँ पे इसमें कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की एक कहानी है खामोश प्रहरी। अब आप देखोगे कि महापाषाण का जो अर्थ है वो महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि बड़े पत्थर की संस्कृति या युग। तो अब हम आप लोगों के पास ये जानेंगे कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीब से लगाए जाते थे, करीन से लगाए जाते गए थे,
और महापाषाण। अब आप यहाँ पे देखोगे ऋग्वेद की रचना कब हुई है। आप इधर देखो, ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले, आप अभी पढ़े। और जब कब्र की बात हो रही है तो ये 3000 साल पहले। तो ये लगभग समकालीन आप देखोगे कि हैं, लगभग से भी दूर हैं ये समकालीन। लेकिन ये 3000 साल पहले क्या हुई है, महापाषाण की कब्र। अब ये जो महापाषाण की कब्र है, इसको आप चित्र 2 में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये चित्र 2 है। तो चित्र 2 में अगर आप देख रहे हो तो इसमें देखो कि एक गोल पत्थर लगा हुआ है। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, ये आप इस लाइन को देख सकते हो। कई बार अकेले खड़ा पत्थर मिला। तो एक प्रमाण तो है जमीन के कब्रे को दर्शाता है। तो अब आप आगे चलेंगे। अब आप देख लो, अभी मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसके लिए तो प्राचीन काल में यह क्रमबद्ध ठीक है कि गड्ढे खोदेंगे, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को लगाना और मरे हुए को दफनाना। लेकिन ये तो अभी आप देख लिए कि